नहीं आता कि क्या मोटिवेशन तुम्हें दूं। मैं तो बस एक ही चीज तुम्हें बोलती हूँ, ऑलवेज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी जो लक्ष्य वाले बच्चे हैं बेटा, लक्ष्य 2.0, तुम भी बेटा अगले साल लक्ष्य में आओगे, राइट? तो लक्ष्य वाले बच्चे बहुत रोते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि उनको स्टार्टिंग, रोते क्या है बेटा, अभी सारे बच्चे नहीं रोते हैं, लक्ष्य वाले बच्चे इसीलिए रोते हैं क्योंकि बेटा उनको जब स्टार्टिंग में बोला जाता है कि भाई तुम आप 12th में आ चुके हो, ढंग से पढ़ाई करो, 11th पता नहीं तुमने कितने अच्छे से पढ़ी है, 11th का पता नहीं तुम्हें कितना याद है, बट 12th जब से स्टार्ट कर रहे हो प्लीज बैकलॉग मत इकट्ठा होने दो। जब बेटा अप्रैल में बैच स्टार्ट होता है ना, तो बच्चे बहुत मोटिवेशन के साथ में बैच स्टार्ट करते हैं, और जब क्या बोलते हैं एंड आता रहता है तो उनके इतने बैकलॉग इकट्ठे हो जाते हैं। और तुम लोगों के भी बहुत सारे बैकलॉग इकट्ठे हुए होंगे, यस और नो? सच बताओ, तुम लोगों में से कितने सारे लोगों का बेटा बैकलॉग इकट्ठा हुआ होगा, यस और नो? हम डे 1 से बोलते हैं बेटा बैकलॉग मत इकट्ठा करो, बैकलॉग मत इकट्ठा करो, तुम लोग बैकलॉग इकट्ठा करते हो, फिर तुम्हें आती है मौत। अब बेटा जो भी टाइम है, जो भी टाइम पीरियड है, इस वक्त जो तुम जिस सिचुएशन में हो, जितने मर्जी तुम्हारे बैकलॉग इकट्ठा हो गए हैं, अभी से चालू करो वापस से पढ़ाई करना बेटा, क्योंकि अभी तुम बेटा अभी अगर नहीं पढ़ाई करोगे फिर 2 महीने और निकल जाएंगे, फिर तुम उस वक्त में सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कितना कम टाइम है। अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है बेटा, अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है, तुम 11th क्लास में हो, समझ रहे हो मेरी बात? ये जो बात बोली जाती है ना बेटा, जब जागो तब सवेरा, वो सच बात है, जब जागो तब सवेरा। मैं तो ये मानती हूँ जिस दिन से स्टार्ट करो उस दिन से पढ़ाई तुम अगर अच्छे से करोगे तो कर सकते हो, क्योंकि बाई चांस बेटा तुम 12th में आ गए, बाई चांस तुम अभी 12th में आ गए ना बेटा, फिर तुम 12th की पढ़ाई स्टार्ट करोगे और तुम्हें पता, इंसान है बेटा भूल जाते हैं चीजों को, जितने मर्जी अच्छे से तुमने चीज पढ़ी हो तुम भूलोगे बेटा, ह्यूमन नेचर है यार, भूलोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जिस चीज को पढ़ा ही नहीं है, जिस चीज को पढ़ा ही नहीं है बेटा, उसका क्या, आज से स्टार्ट करो। बैकलॉग जो हुआ है बेटा, देखो अब बैकलॉग के चक्कर में तुम प्रेजेंट सिलेबस अगर नहीं पढ़ोगे तो वो सबसे खराब चीज है बेटा। वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ इज कि बैकलॉग पढ़ने के चक्कर में करंट सिलेबस ना पढ़ो, क्योंकि करंट सिलेबस भी बन जाएगा बैकलॉग, और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही तुम्हें बैकलॉग पढ़ने का थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, इट्स ओके, प्रेजेंट सिलेबस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको बैकलॉग नहीं बनाना है बेटा। थोड़ा सा गैप होता है 11th और 12th के स्टार्ट होने में, हमेशा गैप मिलेगा, उस गैप में भी तुम थोड़ा सा सिलेबस कवर कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चक्कर में, और पता है क्या होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है, मैं अपनी बात अगर मैं बोलूं तो कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि हम लोग इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उस डिमोटिवेशन में पढ़ नहीं पाते हैं, इतना डर लगता है कि उस डर में हम पढ़ नहीं पाते। मेरे साथ होता था, इतना सारा सिलेबस है, सोच के पढ़ाई नहीं होती थी और उस चक्कर में और टाइम वेस्ट होता था। वो मत करना, डरोगे और डिमोटिवेट होगे तो जो तुम्हारे पास टाइम है ना बेटा वो भी वेस्ट हो जाएगा। मेरे साथ बहुत होता था ये। तो तुम ये सोच के चलो कि यार जो चला गया वो चला गया, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, टाइम जो बीत गया वो बीत गया, है ना। एटलीस्ट जो मेरे पास टाइम है मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज अगर करूं तो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स को बैकलॉग में कन्वर्ट नहीं करूंगी, ठीक है ना बेटा। तो वो चीज कभी मत करना। बाकी देयर इज नो मोटिवेशन बेटर देन बेटा योर ओन रिजल्ट्स। आपके खुद के रिजल्ट्स आपको मोटिवेशन देंगे, और वो रिजल्ट्स अच्छे बेटा तभी आएंगे जब आप सच में कंसिस्टेंसी में, बोलती हूँ ना बेटा, स्टार्ट करना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है। ये बेटा तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे रिलेशनशिप्स के लिए भी है, फॉर एवरीथिंग बेटा, तुम्हारी जॉब के लिए भी है कि किसी भी चीज को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ में करना, उसको कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और अंत में बेटा जीतता वही है जो कंसिस्टेंट होता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट इट, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ यू हैव progressed through your entire journey. How was your consistency and how you end it? That is very very important. तो अभी से शुरू करो, और अभी से शुरू करोगे तो बेटा why not, कुछ भी हो सकता है बेटा। You have got enough time. तुम तो 11वीं के बच्चे हो यार, अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है।